जय जिनेंद्र। मेरा नाम अरविंद है और अभी मैं जैन श्वेतांबर सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ। दरअसल जैन श्वेतांबर सोसाइटी ने मुझसे एक एग्रीमेंट किया कि मैं मधुबन जो पार्श्वनाथ पहाड़ की तलहटी है वहाँ से लेके पारसनाथ टोंक तक की यात्रा करूँ और उस रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न पड़ाव, उसकी कठिनाइयाँ, उसकी अच्छाइयाँ, उसके मनोरम दृश्य और उसके ऐतिहासिक महत्व भी एक वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करूं, ताकि जैन मतावलंबियों तक पार्श्वनाथ से संबंधित बातें पहुंच सके। उसी सिलसिले में इस असाइनमेंट को मैं पूरा कर रहा हूं अपने साथी कैमरामैन सूर्य प्रकाश के साथ। तो आप विभिन्न रास्तों में जो आप कुछ देख रहे हैं, जो आप देखेंगे, वह जैन श्वेतांबर सोसाइटी की ओर से एक एग्रीमेंट के तहत मैं अरविंद अपने साथी सूर्य प्रकाश के साथ पूरा कर रहा हूँ। धन्यवाद। हो जाएगा ना? हाँ। नमस्कार। हम लोग जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन के लिए पार्श्वनाथ टोंक की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। पारसनाथ रेलवे स्टेशन से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर मधुबन, पारसनाथ पहाड़ की तलहटी और फिर वहां से पहाड़ की चढ़ाई शुरू करते हुए हम लोग लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। गंधर्व नाला एक स्टेशन है छोटा सा, जहाँ चाय वाय की टपरी है, थोड़ा आप ठहर के आराम कर सकते हैं। और उसके बाद फिर सीधे चढ़ाई टोंक की ओर, पार्श्वनाथ टोंक की ओर बढ़ते हुए हम लोग, और ये तमाम कुछ जो आप देख रहे हैं ये भी वहीं भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन के लिए उस टोंक पे जा रहे हैं। ये अपने साथ झाड़ू भी लिए हुए हैं, वहाँ सफाई करने की एक परंपरा है। तो आज शनिवार 8 अप्रैल सुबह ही हमने अपनी यात्रा शुरू की थी और लगभग 3 बजे के आसपास, और अभी हम लोग आधी यात्रा पूरी कर चुके हैं। आधी अभी भगवान पार्श्वनाथ टोंक की कृपा पर मुनहसर करते हैं। पारसनाथ टोंक जाने के क्रम में गंधर्व नाला के बाद लगभग 5 किलोमीटर की ये सीधी चढ़ाई आपको मिलेगी। अगर आप पार्श्वनाथ टोंक की यात्रा पर निकले हैं तो एहतियात के तौर पर अपने साथ कुछ जरूरी चीजें जरूर रख लें, जैसे पानी की 2 बोतलें, कुछ रसीलेदार फल जैसे टमाटर हो, खीरा हो, इस तरह के कुछ फल रख लें, अमरूद रख लें, नारंगी रख लें, अंगूर रख लें, बिस्किट के 1-2 पैकेट रख लें, कुछ चॉकलेट्स अपनी जेब में जरूर रखें, ताकि जब आप चढ़ाई चढ़ें और आपके होंठ सूखें तो वो आपको एनर्जी दे सकें। अगर ORS के घोल हो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि धूप जैसे जैसे चढ़ती है वैसे वैसे चढ़ाई कठिन होने लगती है। ऐसे में व्यक्ति ये कोशिश करता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जग जाए, लगभग 2 से 2:30 बजे अपनी यात्रा शुरू करे, ताकि 3, 4, 5 बजे तक, 5 से 6 बजे तक वो पार्श्वनाथ टोंक पर पहुंच सके। ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है लगभग 30 किलोमीटर का घेरा है ये, और पार्श्वनाथ के दर्शन के क्रम में कई और जैन मुनियों के निर्वाण स्थल हैं। पारसनाथ की पहाड़ी पर 20 ऋषि मुनियों ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया है, और उन 20 के टोंक हैं यहाँ। अगर आप सबके दर्शन करेंगे तो लगभग आपको अप्रॉक्स 40 किलोमीटर की दूरी इस पहाड़ी पर तय करनी पड़ेगी। और अगर आप सिर्फ भगवान अरिष्टनेमी या चंद्र प्रभु और जल मंदिर के दर्शन करेंगे तो ये कुल दायरा चढ़ने से लेकर उतरने तक लगभग 27 किलोमीटर होगा। और अगर आप सीधे भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करेंगे तो यह लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी। तो अगर उम्र और अपनी क्षमता, अपना उत्साह
अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं, अपनी यात्रा कर रहे हैं, तो अपने साथ कुछ जरूरी चीज़ों को रखने से आप कुशलतापूर्वक आसानी से अपनी यात्रा यह सफल कर पाएंगे। जय जिनेंद्र। देखो इनका है वो लोग। जय जिनेंद्र। आप कहाँ से आए हैं? सूरत गुजरात से। अच्छा, तो क्या नाम आपका शुभ नाम है? मितेश अमृतलाल शाह। तो कैसे आपको प्रेरणा मिली कि यहाँ पारसनाथ दर्शन को जाना है? बस भगवान ने यहाँ जब साधना की है, भगवान अणुपरमाणु यहाँ है, भगवान यहाँ से मोक्ष में गए, बस हमको भी मोक्ष में, वो अणुपरमाणु पाने के लिए हम इधर आए। अच्छा, बस यही भगवान के अणुपरमाणु यहाँ पर है, भगवान से जीवित, भगवान यहाँ जिंदा आए थे, तो बस उनके दर्शन कर रहे, बस जहाँ जहाँ दिख रहे बस भगवान दिख रहे, सिद्ध आत्मा दिख रहे हैं। आप सूरत के तीर्थयात्री हैं, भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन के लिए इनका कहना है कि यहाँ के हर अणु में, परमाणु में, कण कण में भगवान पार्श्वनाथ हैं। और बाकी के 20 बाकी के 19 टोटल 20 तीर्थंकर यहाँ है। 20 तीर्थंकर हैं, मैं बता चुका हूँ लोगों को। तो इस तरह से उत्साही दूर से, राजस्थान से, गुजरात से, मुंबई से तीर्थयात्री आ रहे हैं। और ये क्रम बोकारो से, जी हाँ, बोकारो से, आप बोकारो, पर्वतपुर। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं आगे कई जगहों पर। जय जिनेंद्र। पार्श्वनाथ टोंक की आधी चढ़ाई हम पूरी कर चुके हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने यहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। पारसनाथ की इस पहाड़ी पर लगभग 20 जैन मुनियों ने निर्वाण प्राप्त किया। लगभग 9.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर हम पारसनाथ टोंक पहुंचेंगे। अभी लगभग हम लोगों ने 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। ये सीधा रास्ता जो आपको दिख रहा है, और वो सीधी पहाड़ी पर भगवान पार्श्वनाथ जहाँ उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, वही स्थल है। अभी हम उसके दर्शन करेंगे। लगभग 27 किलोमीटर की यह परिक्रमा होती है, इस पर्वत की वंदना होती है। जब 9.5 किलोमीटर हम चढ़ाई चढ़ते हैं और फिर विभिन्न जैन मुनियों के टोंक जहाँ वो निर्माण प्राप्त किए हैं, जैसे भगवान अरिष्ट नेमि, चंद्र प्रभु, उनके टोंक के अगर हम दर्शन करें, जल मंदिर के दर्शन करें, तो लगभग 27 से 30 किलोमीटर में यह यात्रा संपन्न होती है। सूरज उधर निकल रहा है, आप देखिए। लगभग हमने 3 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपनी यात्रा शुरू की थी, और अभी हम आधी चढ़ाई चढ़ पाए हैं। आगे की यात्रा भगवान पार्श्वनाथ की मर्जी पर है कि वो कब हमें अपने दर्शन के लिए अपने पास बुला पाते हैं। ये कुछ डोली वाले हैं जो तीर्थयात्रियों को डोली पर ले जाकर, जो अक्षम लोग हैं या भारी शरीर वाले हैं, उनको वहाँ दर्शन के लिए पहुँचाते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि वजन के हिसाब से अपना किराया तय करते हैं। आगे की रास्ते पर, पहाड़ी पर हम लोग मिलते हैं। कई जगहों पे ये इस तरह के बोर्ड लिखे हैं, जिसको पढ़ने पर हमारा वक्त भी कटता है और कुछ एनर्जी भी मिलती है, और कुछ सोचने के लिए हम विवश भी होते हैं कि क्या सचमुच इस दुनिया में, इस भाग दौड़ की दुनिया में, इस जाल फरेब की दुनिया में हम इन सब लिखी गई बातों को अपने जीवन में उतार सकते हैं क्या? ये सवाल आपके लिए भी है। फिर मिलते हैं आगे। ये बंगाल से आए हुए पदयात्री हैं जो भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन को जाएंगे। यहाँ एक परंपरा रही है कि जो पदयात्री आते हैं वो मंदिरों की सफाई करते हैं, लिहाजा इनके हाथ में आप झाड़ू देख रहे हैं, ये फूल झाड़ू है, जिससे ले जाकर वो भगवान के मंदिरों की सफाई करेंगे। यह इनके आस्था को दिखलाता है। पहाड़ के बीचों बीच हम पहुँचे हैं। कई तीर्थयात्रियों का ये रेला आना जाना लगा हुआ। ये देखिए, ये पहाड़ी है, सूरज इधर से निकल रहा है और अभी चढ़ाई बाकी है। बहुत उत्साह जोश के साथ। ये एक छोटी सी चाय की टपरी है यहाँ पर, जहाँ पर आप चाय पी सकते हैं, पानी की बोतलें खरीद सकते हैं।
और एक रिफ्रेशमेंट आप यहाँ पर पा सकते हैं। फिर आगे की बात आगे हम लोग करेंगे, तब तक जाएंगे। जय जिनेंद्र। पार्श्वनाथ टोंग के रास्ते में हम लोग अभी शीतल नाला के पास हैं। शीतल नाला एक तिराहा है और पूरी चढ़ाई के ठीक बीचों बीच है। आप कह सकते हैं कि लगभग मधुबन की तलहटी से लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा के बाद ये शीतल नाला आता है। शीतल नाला जो कि अपभ्रंश होकर सीता नाला लोग पुकारते हैं। ये डोली वाले और दूसरे जो चाय की टपरी पे काम करते हैं स्थानीय लोग इसे सीता नाला बुझाते हैं, लेकिन है ये शीतल नाला। अब यहाँ से शीतल नाला से 2 रास्ते हैं। अगर आप सीधे जाएंगे तो गौतम प्रभु के टोंग पर पहुँचेंगे, जो लगभग इस चौराहे से, इस तिराहे से 3 किलोमीटर की दूरी है। और इसी तिराही से अगर आप दाहिने की ओर मुड़ते हैं, जो सीधे आपको पार्श्वनाथ टोंग पर पहुँचाता है, तो वह दूरी लगभग 4 किलोमीटर। तो अब आपको तय करना है कि आपको पार्श्वनाथ के दर्शन करने हैं पहले, या पहले प्रभु गौतम के। प्रभु गौतम के टोंग के ठीक नीचे जल मंदिर भी है, तो अगर आप उधर जाते हैं तो जल मंदिर भी आप देख सकते हैं। लेकिन प्रायः यात्री अपने इस परिक्रमा को 27 से 30 किलोमीटर की जो चढ़ाई है, उस परिक्रमा को कम करने के लिए शारीरिक रूप से बहुत श्रम और मेहनत और धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। और खास करके जैसे जैसे धूप चढ़ती है, अब तो धूप धीरे धीरे चढ़ने लगी है, तो हम लोग आपको इस चौराहे से हमने देखा है कि प्रायः लोग पार्श्वनाथ टोंग की ओर मुड़ जाते हैं। हम लोग भी उसी ओर मुड़ेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। मैं जैन श्वेतांबर सोसाइटी से मैं अरविंद। पार्श्वनाथ की वादियों के बीच हम लोग हैं और यहाँ कुछ बैठे हुए हैं वो डोली वाले जो तीर्थयात्रियों को अपने कांधों पर सवार करके पार्श्वनाथ टोंग और गौतम प्रभु जल मंदिर का दर्शन कराते हैं। मजेदार बात यह है कि यहाँ जो डोली पे लोग बैठते हैं तो उनका किराया वजन के हिसाब से तय होता है। ये तो है, लेकिन अगर आपका वजन कम है तो यह किराया कम होगा, और अधिक वजन है तो किराया दुगना भी हो सकता है। कुल मिलाकर अगर आपके शरीर पर वजन है तो आपके शरीर को भी नुकसान है और आपके अर्थशास्त्र को भी नुकसान है। इस बात को ध्यान में रखिए और अपना वजन हमेशा कम कीजिए। जय जिनेंद्र। अभी हम लोग शीतल नाला के पास खड़े हैं। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। ये जो सीधा रास्ता देख रहे हैं आप, ये गौतम प्रभु के टोंग के पास जाता है। और इधर ये जो चढ़ाई आप देख रहे हैं, ये प्रभु पार्श्वनाथ टोंग की ओर ले जाता है। लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर की चढ़ाई है, जबकि गौतम प्रभु के दर्शनार्थ अगर आप जाएंगे तो लगभग 3 किलोमीटर। लेकिन उस पहाड़ी के नीचे उतरेंगे तो वहाँ जल मंदिर भी आप देख सकते हैं। इधर तो सीधे पार्श्वनाथ। जय जिनेंद्र। पार्श्वनाथ टोंग के रास्ते में आइए हम एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। भगवान पार्श्वनाथ के महापरिनिर्वाण स्थल पर जाने के लिए, उस टोंग पर पहुंचने के लिए शीतल नाला के बाद खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। ये सड़कें पूरी बनी हुई, ढलाई हैं, आरसीसी हैं, लगभग 5-6 फीट की ये पगडंडी जो सीमेंट की पथरीली बनी हुई है और चलने के लिहाज से बहुत ही आरामदायक है। हालांकि चढ़ाई तो खड़ी है, सांसें फूलेंगी ही, लेकिन रास्ते में पब्लिक एमिनिटीज का ध्यान रखा गया। आप देख सकते हैं कि ये पूरा शेड बना हुआ है और यहाँ पर तीर्थयात्रियों के बैठने के लिए वो जगह बनी हुई है कि अगर वो थकान महसूस करे तो दे कैन सिट हियर। हाँ, पेयजल का अभाव जरूर खलता है। अगर आप चल रहे हो उसको साथ रखिए, क्योंकि 2 घूंट आपको भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कराने में मदद कर सके। और ऐसी ही जगहों पर पता चलता है कि जल है तो जीवन है और
जल का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। पार्श्वनाथ से मिलते हुए रास्ते में जीवन में बहुत सारे अनुभव होते हैं। एक ऐसा अनुभव जल के संरक्षण को लेकर भी यहाँ आने पर होता है। मिलते हैं आगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बस थोड़ी ही देर में हम लोग भगवान पार्श्वनाथ के टोंक पर पहुंचने ही वाले हैं। आस्था, श्रद्धा का उत्साह और सैलाब इतनी ऊंचाइयों तक खींच के हमें ले आएगा, लेकिन जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ और जरूरी होता है। आप देख रहे हैं पानी की बोतलें, ये बिस्किट्स, कैलोरी है इनमें, और ये टमाटर, रसीले फल हैं, सब्जी है, खीरा है, अंगूर है, कुछ चॉकलेट्स थे जो हमने रास्ते में खा लिए। ऐसी कई छोटी छोटी चीजें जब भी आप आए तो अपने साथ जरूर रखें, ताकि आपके शरीर को पर्याप्त कैलोरी मिलती रहे, आप की सांसें काबू में रहे, भूख, प्यास, थकान सब पर आप इनकी वजह से भी जीत हासिल करते हैं। तो जब भी आइए पार्श्वनाथ टोंक की यात्रा पर, इन सब चीजों को साथ में लाना ना भूलिए। जय जिनेंद्र। जियो और जीनो देव का संदेश देने वाले भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने कैवल्य प्राप्त किया और त्रिरत्न दुनिया को दिए, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। उसी रास्ते पर चलते हुए भगवान पार्श्वनाथ टोंक की ओर, पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर पहुंचने के क्रम में ये सीधे रास्ता पार्श्वनाथ टोंक की ओर ले जाता है। मैं चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, आप भी हमारे साथ आइए। लीजिए, अब हम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर के बिल्कुल करीब हैं। थोड़ी ही देर में हम मंदिर के दरवाजे पे होंगे। इससे पहले हमने सोचा कि यहाँ से ये झारखंड का ये एकमात्र पहाड़ है, बाकी पठार है झारखंड में, और लगभग 1100 मीटर इसकी दूरी है। और यहाँ से एक विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। ये पहाड़ की तलहटी जहाँ वो मधुबन बसा हुआ है वो वहाँ, और ये पहाड़ की तलहटी, इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। दूर वहाँ जो दिख रहा है वो प्रभु गौतम पाद स्वामी का मोक्ष स्थल। समेत शिखर 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने इस पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया है। साल्वेशन मतलब जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाना। और हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं भगवान पार्श्वनाथ, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। आइए इसी पहाड़ी के रास्ते हम पहुंचते हैं उनके दरबार।
पैड बना हुआ है। चलता हूँ आगे। मैं परम के साथ हूँ और ये छोटा तीर्थयात्री आया है कोलकाता से। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हैं? अच्छा, तो ये चढ़ाई आपने पैदल चढ़ी? कैसे अब चढ़ी? चल रहा हूँ। पहले कैसे आए? इतनी पहले नीचे? मैं बाइक से आया। अच्छा, बाइक से आए। चलो ठीक है। कहाँ किनके मंदिर में जा रहे हो? वो मुझे पता है। हाँ? पार्श्वनाथ। भगवान पार्श्वनाथ जैन के 23वें तीर्थंकर। ठीक है, चलो हम लोग उसी मंदिर के रास्ते पर हैं। मैं परम के साथ हूँ मंदिर के रास्ते में। मैं पार्श्वनाथ मंदिर के ठीक नीचे जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं वहाँ चाय की एक टपरी के में बैठा हूँ। छाँ के लिहाज से, आराम के लिहाज से और कुछ जानकारी के लिहाज से। यहाँ जो वो जगह है जहाँ पर तीर्थयात्री आकर ठहरते हैं। आम तौर पे वो तीर्थयात्री जो मोटरसाइकिल की मदद से आकर जाते हैं वो सिर्फ यहीं तक आ सकते हैं। इसके बाद सीढ़ियाँ शुरू होती हैं और फिर आप मंदिर तक पहुँचते हैं। तो इस जगह पे तमाम वो लोग जो मोटरसाइकिल चलाकर, खास करके युवा वर्ग हैं जिनके लिए रोजगार का साधन एक बना हुआ है, उन तीर्थयात्रियों को यहाँ लाकर पहुँचाते हैं और फिर यहाँ से ले भी जाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे ही आप कह सकते हैं मोटरसाइकिल ड्राइवर, हैंडलर हैं जो बैठे हैं। उनसे मैंने बातचीत की, उनसे बहुत कुछ पूछा, उनकी समस्याएं जानी। सरकार ने ऐसा कोई प्रबंध नहीं किया है कि इनके इस रोजगार को और इनके इस रोजगार से पर्यटकों, तीर्थयात्रियों को होने वाली सुविधाओं को कोई मजबूती मिले। अगर सरकार इस संबंध में कोई योजना बनाए, कोई नीति बनाए और इनके इस कारोबार को लीगलाइज करने की कोशिश करेगा तो बहुत सारे युवाओं को रोजगार भी मिल सकता है। ये आप देख रहे हैं हमारे बगल में युवा बैठे हैं जो किसी पैसेंजर के इंतजार में हैं। ये पैसेंजर की तलाश में है कि अगर कोई तीर्थयात्री वहाँ से आता है और वो जाने की इच्छा व्यक्त करता है तो ये अपनी बाइक से नीचे छूट सकता है। इनकी अपनी बाइक होती है और इनका कौशल है। इतनी ऊंचाई से बहुत पतली सड़क पे 4 फुट की ये ढली हुई पगडंडी है, उस पर ये बाइक बहुत आड़ी तिरछी लोग सावधानी से चलाते हैं और तीर्थयात्री की सुविधा जो मुहैया कराते हैं उसके एवज में जो कुछ भी मिलता है वो न बहुत लीगल है और न ही बहुत सफिशिएंट है, फिर भी रोजगार का एक जरिया है। इस संदर्भ में सरकार को सोचने की जरूरत है। धन्यवाद। सारा सरकार को देते हैं। वो आपको वो अभी जो उतर रहा है वो चढ़ा होगा इतना तो
इसमें बोलेंगे ना। लीजिए, अब हम आगे उस दरवाजे पर जहाँ पहुँचने के लिए हमने यात्रा ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे सुबह में शुरू की। अभी सुबह के 10:15 बज रहे हैं। लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा हमने इन पहाड़ियों को चढ़कर रुकते उठते बैठते पानी पीते कुछ रसदार फल खाते हुए बिस्किट के सहारे उस दरवाजे पर आ गए जहां आज से करीब 85,000 वर्ष पहले भगवान पार्श्वनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था। यह सम्मित शिखर की सबसे ऊंची चोटी है पार्श्वनाथ, और इस सम्मित शिखर पर 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किए हैं। 24 तीर्थंकरों में से 20, और हम 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के समाधि स्थल के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। लगभग 6-7 घंटे की ये अनवरत यात्रा अब यहाँ जाकर समाप्त हुई है, और यहाँ से पूरा दृश्य विहंगम दिखता है। और जब आप अपनी यात्रा पूरी करके यहाँ पहुँचते हैं तो खुशी होती है, आनंद होता है, उत्साह होता है, और आपके द्वारा की गई मेहनत जब रंग लाती है तो एक मन में नया भाव जगता है, नई स्पृहा जगती है, नया उत्साह जगता है। अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। जय फोटो खींचा मिस्टेक हो गया होगा 265 दिन हम ज़्यादा होगा